नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला। खबर यूपी के बलिया में बैरिया विधानसभा क्षेत्र में बैरिया नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि शिव कुमार वर्मा उर्फ मंटन वर्मा के नेतृत्व में एक बड़ा जनसभा का आयोजन किया गया। लोकसभा 72 के भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। चुनावी घोषणा में विपक्ष के द्वारा राशन कार्ड धारकों को 10 किलो अनाज देने के सवाल पर नीरज शेखर ने कहा कि 55 साल उनकी सरकार रही, तब उन्होंने नहीं सोचा कि देना चाहिए। उस समय घोटालों में सरकार फंसी हुई थी, जब सरकार आएगी तब देखा जाएगा। कहा घोषणा नहीं, धरातल पर कार्य करने से होगा। यूपी में केजरीवाल के आगमन और गठबंधन की बंद कमरे में वार्ता पर तंज कसते हुए कहा कि सब डरे हुए हैं, अभी तो या बेल पर बाहर ही, कहीं चुनाव के बाद जेल में न चले जाएं। वहीं शिव कुमार वर्मा उर्फ मंटन ने नीरज को आश्वस्त किया कि बैरिया की जनता आपको अपना पूर्ण समर्थन देगी। वर्ष कटान की मात से झेलता है, कटान की मात से झेलता है। कटान की मात से किस तरह की पहल की जाएगी, क्योंकि आप भी कई बार उसकी आवाज उठा चुके हैं। पहल हो चुकी है, करीब करीब 80% काम हो चुका है, कुछ जगह बचा है। वो हम लोग की प्राथमिकता पर हम लोग चुनाव के बाद इसमें प्राथमिकता पे काम करके जहाँ छूट गया है उस काम को पूरा करके कटान हम लोग को रोकना है किसी भी हालत पे, क्योंकि ये सबसे पीड़ादायक काम होता है। कोई अपना घर खोल दे, कोई अपनी ज़मीन खो दे जिस पे खेती करता है, उससे दुखद काम कोई और नहीं हो सकता। माननीय महाराज जी ने कहा है कि उस पे काम होगा और किसी को जिसका भी हानि होगी उसको मुआवजा दिया जाएगा। अच्छा जी, चुनावी अब रेवड़ी चल रहा है, जैसे घोषणा पर घोषणा, पक्ष विपक्ष दोनों घोषणा कर रहा है। अब कांग्रेस भी कल मल्लिकार्जुन खड़गे की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जिसमें ये कहा गया कि 5 किलो राशन नहीं, अब मेरी सरकार बनी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी, 10 किलो राशन दिया जाएगा। बेरोजगारी की जहाँ तक बात है तो हर एक साल लाखों में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। क्या कहेंगे चुनाव के समय घोषणा? नहीं, पहली बात ये ऐलान करना कि 10 किलो देंगे, आप 55 साल तक इस देश पे आपकी सरकार रही, तब आपने नहीं सोचा इसके बारे में कि लोगों को देना चाहिए? उस समय तो घोटालों में सरकार फंसी हुई थी। आपकी सरकार 55 साल तक थी, आपको देना चाहिए था। वो उस समय तो उनको याद नहीं आया। जब हमारी सरकार दे रही है तो आप जब सत्ता में आएंगे तो अब देखा जाएगा। घोषणाएं करने से नहीं होता, धरातल पे काम करने से होता है। और मोदी जी इसीलिए उन पे सबको आश्वस्त है, लोग उनसे आश्वस्त हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। इसीलिए उनको 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला और तीसरी बार भी उनको ये देश के लोग देने जा रहे हैं। लगातार जैसे ममता दीदी भी यहाँ यूपी में आ गई है, आज अरविंद केजरीवाल भी आ गया। अरविंद केजरीवाल का सीधे कहना है कि अब विपक्ष के सारे मुख्यमंत्री अगर मोदी जी की सरकार बनी तो जेल में होंगे, सचेत हो जाइए। क्या कहना चाहेंगे? कौन जेल में होंगे? विपक्ष के जैसे विपक्ष के सभी। ये तो कानून, जो भी अगर कानून को तोड़ेगा तो जेल में जाएगा, अगर हम तोड़ेंगे तो हम भी जाएंगे। आप कानून के साथ किसी के पक्षपात थोड़ी करेगा, कानून जो है वो उस पर रहेगा। और जहाँ तक आ गए हैं उत्तर प्रदेश में लोग, मैंने तो कोई जनसभा उन लोगों की देखी हुई थी क्या? कोई जनसभा कहाँ हुई थी? आज लखनऊ में उन लोगों की वार्ता हुई है, संयुक्त केजरीवाल। वार्ता क्या, किसकी वार्ता हुई है? संयुक्त वार्ता। 2 कमरे में 2 लोग बैठ के वार्ता कर रहे हैं तो उससे पब्लिक को क्या मतलब है? कहीं कोई जनसभा हुई? चुनाव में तो जनसभा होती है। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? पूरे देश में घूमकर लोगों से करते हैं। वोट एक व्यक्ति को नहीं देना, पूरे सब लोगों को देना है, इस देश के सभी लोगों को देना है। तो 2 लोग बैठ के क्या बात करते हैं, उससे लोगों को क्या फर्क पड़ना है? आपका क्या लक्ष्य है? आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं? आप सब लोग डरे हुए हैं कि अभी बेल में बाहर हैं, कहीं चुनाव के बाद जेल में ना चले जाए, यही है, और कोई बात नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं सभी लोगों से, हम लोग देशवासियों से ही अनुरोध कर रहे हैं। सब जगह आपने देखा आज हमारे नेता मंटन जी ने इतना बड़ा जन सैलाब इकट्ठा हुआ
ये मोदी जी के कारण हुआ। मोदी जी का सबको समर्थन है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग मोदी जी को समर्थन करें और ऐसे व्यक्ति को चुने जो देश के लिए काम करता है। सर एक सवाल, जिस तरह से आप अपने पिताजी के नाम से चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी यहाँ आया, बलिया के युवाओं को सौगात मिला, आपकी विशेष पहल रही, उसमें आपका विशेष योगदान रहा, शायद उस समय दूसरे पार्टी में थे। अब क्या मेडिकल कॉलेज की कब सौगात मिलेगी? क्योंकि युवाओं का पहले सवाल है, क्योंकि युवाओं का लगातार सुनने में आता है कि मेडिकल कॉलेज की जमीन नहीं है, मेडिकल कॉलेज होगा, ये वो सब तय हो चुका है। आपको चुनाव के बाद सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कदम हम लोग उठाने जा रहे हैं वो यही होगा कि माननीय महाराज जी को बुलाकर यहाँ मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कराया जाए। ज़मीन वाली समस्या सारी हल हो गई है, उस पर करीब करीब काम भी खत्म हो चुका है। जल्द से जल्द चुनाव के बाद आप देखेंगे उसके अंतिम अपील बलियाटिक भाषा में नहीं, अपील यही है। अभी कोई वोटरों से अपील नहीं, अपील हमेशा हम करते हैं, अपील कर चुका है सबसे, आज से नहीं मांग रहा हूँ अपील। मैं 2007 से आए पिताजी के जाने के बाद, जब राजनीति में आया तब से अपील यही कर रहा हूँ कि आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग नीरज शेखर को कमल पर बटन दबाकर दें, यही अपील है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विकास करेगा, सुरक्षित है और पूरे विश्व में इसका सम्मान हो रहा है। जैसे चंद्रशेखर जी कई नेताओं पर भारी, बलियाटिक भाषा में कई नेताओं पर भारी पड़ते हैं, प्रधानमंत्री के तक जाए, उस तरह माना जाए कि नीरज शेखर भी कई नेताओं पर भारी पड़ेंगे, विपक्ष के नेताओं पर। नीरज शेखर भारी हैं, पड़ेंगे नहीं। नीरज शेखर जो बलिया में देखते हैं वही नीरज शेखर नहीं है, जो सदन में नीरज शेखर है। आप सांसदों से आके पूछिए कि नीरज शेखर क्या है। अभी सनातन पांडे जी कह रहे हैं कि मैं चंद्रशेखर जी का असली बेटा हूँ, क्या कहेंगे उस? नहीं, वो तो अब कहने के लिए तो भाई कोई भी कह सकता है कि हमारे को मानते थे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो उनका बेटा हूँ, ये तो सब लोग जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी हूँ, वो तो लोगों ने बनाया है। यहाँ के लोगों ने मुझे, इतने 17 साल से सांसद हूँ, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि बलिया के लोगों का और गाजीपुर के लोगों का आशीर्वाद है, इसलिए हूँ। बीएसपी के प्रत्याशी हैं ललन सिंह यादव, उनका कहना है कि इस बार प्रधानमंत्री का कोई दावेदार है तो मायावती जी। अब इस प्रश्न का मैं उत्तर मैं नहीं दे पाऊँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये जन कार्यक्रम था, इसके मुख्य अतिथि माननीय नीरज शेखर जी थे। क्या रहा मन से, क्या जनता को संबोधित किया गया और किस चीज़ का यहाँ पे जनता को बताया गया कि क्या करना है, कैसे करना? देखिए, मन से भाषण के अर्थ में हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, पहले से भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और जो केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा कार्य कराया जा रहा है, आम जनमानस के तहत आम जनमानस के पास जो योजनाएं पहुंच रही हैं उसको सीधा धरातल पर दिखाई दे रहा है। उसी योजनाओं के विषय में विस्तृत चर्चा हुआ एवं अपील किया गया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए। सपा के लोग कह रहे हैं कि जस जिनवा जीता था तस साइकिल जीता था। एक कहावत था, आदमी अपना से कुछ बना ले, वो अलग बात बा। अगलो बार कहते रहे साइकिल जीता था मर जीतल कमल, अब क्यों कहते साइकिल जीता फिर जीती कमल। तो आप यहाँ के एक युवा नेता भी माने जाते हैं, काफ़ी आपके पास जनाधार भी लोग बताते हैं। क्या आप लोग रणनीति बनाए हैं, किस तरीके से जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं अपने प्रत्याशी को चुनाव? देखिए, हम लोग जनता के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी योजनाएं संचालित है उस योजनाओं पर हम लोग पहले भी काम कर चुके हैं। काफ़ी लोगों को हम लोग लाभ दिलवा चुके हैं। हम लोग जैसे नगर पंचायत में ही 3980 आवास का लाभ हम लोग प्रधानमंत्री के माध्यम से उनकी योजनाओं को लाभार्थियों को दिया गया है। अभी हमारे यहाँ रेहड़ी पटरी लोगों के लिए लोन की सुविधा कराया गया था। अभी नगर पंचायत में ही आयुष्मान कार्ड, सारी योजनाएं और किसान सम्मान निधि की योजनाएं भी दी गई हैं। सारी जितनी भी योजनाएं दिया गया है सारे लाभार्थियों से मिलकर आग्रह किया जा रहा है, भाई जब आपके परिवार के बारे में, आपके रिश्तेदारों के बारे में, आपके हित के बारे में, आपके देश हित के बारे में अगर व्यक्ति कोई सोच रहा है तो वह प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनको फिर दोबारा चुनाव जितवाना चाहिए। बीजेपी से करने के लिए आपका एक अहम यहाँ से रोल रहता है और इस बार भी रहेगा। क्या तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद और यहाँ से चुनाव जीते हैं तो अपने नगर पंचायत के लिए आप क्या मांग करना चाहेंगे जिससे आम जनता को काफ़ी राहत हो? देखिए,
हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारी नगर पंचायत किसी नेता के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। नगर पंचायत स्वतः अपने आप पर निर्भर है कि जो भी आवश्यकताएं हैं नगर पंचायत में, वो नगर पंचायत द्वारा लोकल फंड से ही हम लोग कार्य करा सकते हैं। फिर भी अगर हमारे सांसद तो चुनाव जीतेंगे ही और हमारी सरकार भी है, तो विकास की बाधा पहले भी नहीं बीच में आई थी, ना आगे भी आएगी। जनसंपर्क में आज कितनी संख्या आई थी? एक अंतिम सवाल, जिस तरह से आपने मंच में पर बोलते बोलते कहा था कि कुंडी टूट गई, जनता की वजह से कुंडी टूट गई, जनता परेशान थी, तो नगर पंचायत प्रतिनिधि के हैं, क्या आप मानते हैं कि वीआईपी कल्चर में जीने वाले सांसद कुंडी टूट जाएगी तो बर्दाश्त कर पाएंगे जनता के? क्योंकि आज तो रातों दिन दौड़ रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे जनता की कुंडी तोड़? जरूर जरूर। देखिए पत्रकार महोदय, जब नेता जनता से जुड़ता है ना, तो अंदर की गहराइयों जुड़ता है, और जब नेता अपने कार्यकर्ताओं के लिए खड़ा रहता है, तभी जनता भी उसके लिए सहयोग में हमेशा तैयार रहती है। आप देखें, हम लोग का कार्यक्रम 6 बजे था, आपने देखा कि रात को 10 बजे तक एक भी पब्लिक हटी नहीं, और देखिए कि हज़ारों की संख्या हम लोग बैठे रह गए अपने नेता को सुनने के लिए। ऐसे नेताओं के लिए हमेशा जनता के लिए हमेशा नेताओं का दरवाज़ा खुला रहता है। खैर हमारा थोड़ा सिक्योरिटी, वीआईपी कल्चर में जीने वाले, एसी में जीने वाले नेताओं की बात कर रहे हैं कि क्या वो कुंडी तोड़ना बर्दाश्त कर पाएंगे जनता के? जरूर। जो देखिए वीआईपी कल्चर तो नहीं समझ पा रहे हैं, एसी तो हमारे भी रूम में लगा है, फिर भी कुंडी टूट गया तो गुस्सा थोड़ी हो गए। भाई हमको जनता ने जिताया है, उसको अपने जब चाहे 24 घंटा चाहे अपने उपयोग में ले सकती है। आपने सांसद जी से कसम भी खिलवाई थी कि आप कुंडी तोड़ने का बर्दाश्त कर पाएंगे जनता को, क्या वो लगता है कि आपके? जरूर 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 जरूर। ये जनता का विश्वास है कि कंडी भी तोड़कर, अगर माननीय सांसद जी सहयोग चाहिए तो माननीय सांसद जी नाराजगी व्यक्त नहीं करेंगे, और कुंडी तोड़ने के भी धन्यवाद देंगे कि हम गहरे नींद में भी थे, फिर भी आप लोगों ने जगाया और आपका हम काम करेंगे। 4 जून को क्या रिजल्ट रहेगा? 4 जून में 400 पार, अब की बार 400 पार। मंटन जी, ये वही विधानसभा क्षेत्र है, आपने मन से कहा कि 80,000 वोट जो है वो नीरज शेखर को मिलना चाहिए, ये वही विधानसभा क्षेत्र है। नहीं, हमने ये नहीं बोला। जो है वो सपा के खाते में गई, तो क्या लगता है कि वो लोग नीरज शेखर को वोट करेंगे? देखिए 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रत्याशी थे माननीय बीरेंद्र सिंह मस्जिद, तो बैरिया विधानसभा 25,000 का लीड दिया था। 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे यहाँ विधायक बने थे। 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी के बैरिया विधानसभा से 80,000 लीड देंगे। हम 80,000 वोट नहीं बोले, आपको शायद सुनने में गलतफहमी हो गया होगा, हम 80,000 की बढ़ोतरी देकर भेजेंगे यहाँ से। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज नेटवर्क के साथ।